पाकिस्तान नताइज पर गौर करे, भारत की जानिब से गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपको बताएं कि सुषमा स्वराज कहती हैं कि दो तरफा ताल्लुकात मुतासिर होंगे। उन्होंने ये भी कह दिया है कि हर हद तक जाएंगे, कुलभूषण को बचाएंगे। भारत दहशतगर्द कुलभूषण की सरपरस्ती कर रहा है, बाकायदा तौर पर सामने आ चुका है और उन्हीं की वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने अब इस बात की वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि दो तरफा ताल्लुकात मुतासिर होंगे, हर हद तक जाएंगे। धमकियां देना शुरू कर दी हैं भारत ने। कुलभूषण को कल सजाए मौत सुना दी गई थी और उसके बाद से हमने देखा है कि इंडिया वावेला कर रहा है। पहले तो कुलभूषण को ऑन करने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन अब तकलीफ ज्यादा हो रही है और न सिर्फ ये कि ये बात की जा रही है कि दो तरफा ताल्लुकात मुतासिर होंगे, बल्कि हमने ये भी देखा कि 12 पाकिस्तानी माहीगीरों को भी रोक लिया गया है इंडिया में। जी बिल्कुल अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि इब्तिदा में जब कुलभूषण यादव पकड़ा गया था हुसैन मुबारक पटेल के नाम से, तो उस वक्त भारत की जानिब से डिनाई कर दिया गया था कि ये इस शहरी का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ये एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन अब उसे बचाने के लिए बयानात सामने आ रहे हैं और सुषमा स्वराज ये कहती हैं कि कुलभूषण की फांसी से दो तरफा ताल्लुकात मुतासिर होंगे। इसी पर बात करते हैं, सीनियर तज्जियाकार अयाज अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइएगा सर, क्या कहते हैं आप इस सूरत हाल पर कि पहले तो इनकारी थे कि ये शख्स हमारा शहरी है ही नहीं और अब कहते हैं कि फांसी हो गई तो ताल्लुकात मुतासिर होंगे, क्या ये खुला तजाद नहीं? देखिए, पाकिस्तान ने जो इकदाम उठाना था वो उठा लिया। उसका कोर्ट मार्शल हुआ, उसकी ट्रायल हुई और उसे सजा सुना दी है। अब जो है हिंदुस्तान वावेला मचाएगा, ये नेचुरल है। हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए और हमें जो है बड़ा कामली और कूलली लेना चाहिए और हर बयान का जवाब जो है यहाँ से नहीं आना चाहिए। वो दें, उनका एक आदमी है, उसे सजाए मौत मिली है, लेकिन ओवर रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से नहीं होना चाहिए। ये जो है शोला बयानी और ये इससे पाकिस्तान को परहेज करना चाहिए। जो हमने करना था हमने कर दिया, तो बस इसको अब थोड़ा ठंडा लेना चाहिए। क्या अयाज अमीर साहब इन धमकियों को सीरियस नहीं लेना चाहिए? जब वो दो तरफा ताल्लुकात मुतासिर होने की बात कर रही हैं तो भारत क्या क्या कर सकता है, क्या ऑप्शंस हैं भारत के पास? सीरियसली लेने का ये मतलब नहीं होता कि हर बयान का आप जवाब दें। सीरियसली बिल्कुल लें, चौकन्ना रहें। मुमकिन जो चीजें हो सकती हैं इसका जो है उसका आप बगौर जायजा लें, देखें कि हिंदुस्तान और इश्तियाल क्या कर सकता है। लेकिन ये जो बयानबाजी वाली चीज है इससे परहेज करना चाहिए, उस पे कामली और कूली लेना चाहिए कि एक आदमी था, पकड़ा गया था तो हमने उसकी वो ट्रायल हुई तो और वो क्या चाहते हैं। लेकिन हर बयान का सुषमा स्वराज का यहाँ से कोई आ रहा है वो आ रहा है, उससे मेरा ख्याल है कि परहेज करें तो ज्यादा बेहतर है। तो अयाज अमीर साहब, आप समझते हैं कि अगर ये जो भारतीय बयानात हैं इनको हम चैनल कर दें इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताएं कि यही वो भारत है जो कि पहले इस शख्स को अपने शहरी मानने से इनकारी था और कहता था कि प्रोपेगेंडा हो रहा है उसके खिलाफ, अब उसी शख्स को जब सजा हो गई तो उसे हिंदुस्तान का बेटा करार दिया जा रहा है। आप समझते हैं कि इस तरह की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? नहीं, ऐसी नहीं है कि ये देखिए, कुलभूषण यादव कोई ऐसी शख्सियत या ऐसा ये मसला नहीं है कि पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव माउंट करे और दारुल खिलाफों में जाता रहे और कहे देखें जी हमारा बलूचिस्तान में ये है। हम कोई इतना कोई गया गुजरा मुल्क नहीं है कि एक आदमी के ऊपर जो है इतना हम वो वावेला मचाएं। हिंदुस्तान वो करता है क्योंकि उनका वो शहरी है, सर्विंग ऑफिसर है, उसे सजा सुनाई है। हिंदुस्तान वावेला करता है, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा कामली कूली और ये कोई डिप्लोमेटिक और दुनिया को बताने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है। पर जो है हकायक सारों को पता है। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जो यहाँ पे है, दिल्ली में है, उन सबको ये पता है कि क्या चीज हो रही है। अब थोड़ा सा कामली कूली लेना चाहिए। सब बज़ाहिर तो कूली और कामली ही चल रहा है पाकिस्तान। हमारी जानिब से कोई ऐसे एग्रेसिव बयानात तो नहीं दिए गए, बल्कि जहां पर हमने तो ये भी देखा कि बोलना चाहिए था तो ये तनकीद की जा रही थी कि वहां पर भी नहीं बोला गया। नहीं, देखिए, हमने इकदाम लिया, एक आदमी पकड़ा गया, उस पर ट्रायल हुई, उसे हमने सख्त से सख्त सजा जो है सुना दी, उसमें देर नहीं की। आर्मी चीफ ने उसकी एकदम तौसीक भी कर दी, उस पर बैठे नहीं हुए, तो और हम इसके बारे में क्या करें? अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि सजा सुना दी गई है,
एग्जीक्यूशन में जो प्रोसेस आप समझते हैं कि उस प्रोसेस के बाद गुजरने के बाद एग्जीक्यूशन में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जितना डिले होगा उतना ही आप समझते हैं कि ये मामला तूल पकड़ सकता है, बयानबाजी का सिलसिला जारी रहेगा इस पे? मसला उसे हम क्यों, पब्लिक ओपिनियन यहाँ क्यों हम बनाए पाकिस्तान में कि एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, उसे फांसी लगनी चाहिए? ये देरपा चीजें होती हैं, देरपा अवामिल होते हैं, देखना चाहिए। इसमें जल्दी बिल्कुल पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए। इस पे आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर वो एक जो है बहुत ही वो एक रास्त इकदाम हमारी तरफ से तस्वर किया जाएगा और उससे फिर हमारे तल्लुकात और खराब होंगे। वो एक आदमी हिंदुस्तान का यहाँ पकड़ा गया है जहाँ पे दो ममालिक के तल्लुकात खराब हों, ऐसी चीजें होती रहती हैं। ये कोई मामूल से हट के चीज नहीं है। रूस और अमेरिका के जब तल्लुकात खराब थे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी, बड़े बड़े उनके लोग पकड़े जाते थे, ट्रायल होती थी, सजा सुनाई जाती थी, लेकिन फिर ठंडा करके या प्रिजनर्स का एक्सचेंज था होता, कोई हमारा आदमी वहां पकड़ा गया वो यहाँ पे मिल जाता था, यहाँ से वहां जो चला जाता था। एक हमारे जो कर्नल है, रिटायर्ड कर्नल, वो नेपाल में गायब है, हमें क्या पता कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या वहां पे ड्रामा उनके साथ रचाया गया है। वो कल चीज आएगी तो हमारे पास फिर हाथ में क्या चीज होगी, हम क्या करेंगे? इसलिए हमें स्लोली और कामली जो है सारी सिचुएशन